हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है सितंबर में होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। यानी हमारा क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और देखिए यहाँ पर मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा ना, आप लोग सबसे पहले तो एक कॉपी में नोट डाउन करिए और जो जो चैप्टर्स है हर एक चैप्टर्स का मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और कुछ हद तक लाइव क्लासेस देके सारा कुछ करा दूंगा। ये एकदम वादा रहा 100% वाला। भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ना मिले ना तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना। और एक काम आप लोग ये कर लो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले ना आप लोग व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जहाँ से हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लिंक, हर एक अपडेट आप लोगों को मिलेगा। और एकदम 100% वाला वादा है आप लोगों से। आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स ना मिले तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी सब्सक्राइब करिए और जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कॉपी में नोट डाउन करिए और एकदम अच्छे तरीके से धाकड़ तरीके से आप लोग तैयारी करिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताने वाला हूँ कि आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में कहाँ कहाँ से आप लोगों का किस किस चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश कोर का। ठीक है, इंग्लिश कोर में आप लोगों का दो बुक है। एक आप लोगों का फ्लेमिंगो है, दूसरा आप लोगों का विस्टास है। यानी एक मोटा वाला इंग्लिश है और एक पतला वाला इंग्लिश है। तो जो आपका मोटा वाला इंग्लिश है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, ठीक है, तो फ्लेमिंगो में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन करिए, हेडिंग डालिए इंग्लिश कोर, पहले लिखिए फ्लेमिंगो, कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है ये सब आप लोग एक एक करके देखते चलिए। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, सेकंड चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है डीप वाटर, फोर्थ चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है द रेट रेफ। फटाफट एकदम देख लीजिए। अब फोर्थ चैप्टर के बाद सीधे आपको 9th चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है माई मदर एट 66। ठीक है, माई मदर एट 66 आप लोगों को पढ़ना है। फिर आगे देखिए आप लोगों को पढ़ना है अगला चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। आप देख सकते हैं। तो सारा आप लोग नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। अब आगे यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है, देख लीजिए हमारा जो पतला वाला इंग्लिश है जिसका नाम है विस्टास। तो विस्टास में आप लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल, ये आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है द टाइगर किंग, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इंग्लिश में जो आप लोगों का राइटिंग सेक्शन होता है ना, तो राइटिंग सेक्शन भाई आप लोगों को कंप्लीट पढ़ लेना है और ये सब कुछ आप लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ लीजिए। और ये देख लीजिए मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखा है, आप लोग हमारे चैनल में चले जाइए। आप लोगों को लेटर का ट्रिक, नोटिस का ट्रिक, रिपोर्ट का ट्रिक, नोट मेकिंग का ट्रिक, समरी राइटिंग का ट्रिक, पोएट का जो ट्रिक होता है, ठीक है, चैप्टर का नाम, कवि और कविता का नाम का ट्रिक, हर एक ट्रिक मैंने पहले ही बना के रखा है। आप लोग ये सब देख के रख लीजिए तब तक। तो ये पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सारा वीडियो पहले से ही हमारे चैनल में डला हुआ है, एक दो नहीं है, बहुत सारा है। आप लोग इसको कर सकते हैं और सारा कुछ मैं आप लोगों को एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ करवा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें, अगर बात करें यहाँ पर हिंदी इलेक्टिव के सिलेबस को लेकर, ठीक है, तो हिंदी इलेक्टिव में भी आप लोगों का दो बुक्स है, एक है अंतरा, दूसरा है अंतराल। एक मोटा वाला हिंदी है, एक पतला वाला हिंदी है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोटा वाला हिंदी जिसका नाम है अंतरा। तो अंतरा में देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। कॉपी में नोट डाउन करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए तभी आपका पढ़ाई होगा, नहीं तो आपका पढ़ाई नहीं होगा। दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सरोज स्मृति, दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका क्या नाम है सरोज स्मृति। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, ये पढ़ना है। चौथा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है बनारस दिशा। पांचवा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है वसंत आया तोड़ो। तो ये सब चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, देख लीजिए आप लोग ये सब चैप्टर्स आप लोग पढ़ लेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे देखिए इसमें जो हमें अगला चैप्टर पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है जिसका नाम है प्रेमघन की छाया स्मृति, ये आप लोग पढ़ लोगे। 11वां चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सुमरिनी के मन के। 12वां चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सनबदिया। 13वां चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है गांधी नेहरू और यासेर अराफत। तो ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग पढ़ लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा जो पतला वाला जो हिंदी है जिसका नाम है अंतराल, तो अंतराल में बस आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी।
तो ये पढ़ लीजिए, सूरदास की झोंपड़ी आपका यहाँ से बेड़ा पार हो जाएगा। और हिंदी इलेक्टिव में जो भी आप लोगों का राइटिंग सेक्शन है, चाहे पत्र हो गया, चाहे निबंध हो गया, ठीक है, पत्र हो गया, निबंध हो गया, इसमें देखिए आपको आलेख, फीचर, प्रतिवेदन सब कुछ पढ़ना है, जनसंचार, संचार, ये सब चीज़ पढ़ना है। तो सारा मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, इसलिए राइटिंग सेक्शन को यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब राइटिंग सेक्शन में आप लोगों को करा दूंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। राइटिंग सेक्शन में जो जो चीज़ पढ़ने हैं, मतलब आप एक काम करिए ना, सारा राइटिंग सेक्शन आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, या फिर आप मेरे भरोसे रहिए, मैं आपको सारा कुछ पढ़ा दूंगा। तो ये हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो आगे देख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो इतिहास में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं देख लीजिए। इतिहास में सबसे पहले पढ़ना है पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चौथा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, सारा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे आपको पढ़ना है पांचवा चैप्टर जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। छठा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। सातवां चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आठवां चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं भाई, फटाफट जितना जल्दी हो सके आप लोग पढ़ लीजिए। कल से वीडियो मिलना आप लोगों को शुरू होगा, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सत्ता का समकालीन केंद्र, या फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। तीसरा पढ़ना है समकालीन दक्षिण एशिया। चौथा पढ़ना है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आगे देख लीजिए। पांचवा पढ़ना है आप लोगों को समकालीन विश्व में सुरक्षा। छठा पढ़ना है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। सातवां पढ़ना है आप लोगों को वैश्वीकरण। तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग सारा एकदम निपटा डालो, सब कुछ आप लोग पढ़ डालो। आगे देखो भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो भूगोल में हमारा दो बुक है। जो पहला बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है मानव विकास। चौथा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं। पांचवा चैप्टर जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। छठा चैप्टर जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। और सातवां चैप्टर जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। तो भाई सारा कुछ आप लोग नोट डाउन करो, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भूगोल का जो हमारा दूसरा बुक है, बुक नंबर 2 जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। देखिए जो हमारा बुक 1 है ना, भूगोल का जो बुक 1 है, इसमें हम लोग विश्व के बारे में पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। और जो भूगोल का जो बुक 2 है इसमें हम लोग केवल और केवल भारत के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना सा ही इसमें अंतर है। इसके बाद बुक 2 में देखिए हमारा जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मानव बस्तियां, मानव बस्तियां पढ़ना है। भू संसाधन तथा कृषि पढ़ना है, आगे देखिए। चौथा चैप्टर जिसका नाम है जल संसाधन, तो जल संसाधन हमें यहाँ पर पढ़ना है। आगे चलिए आगे देखिए, इसका जो पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर भी हमें पढ़ना है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो बुक 2 में आप लोग भूगोल के 5 चैप्टर्स तक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो देख लीजिए इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अर्थशास्त्र में भी आप लोगों का 2 बुक्स है, एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक आपका समष्टि अर्थशास्त्र है। तो देख लीजिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इनके व्यष्टि अर्थशास्त्र जो आप लोगों का है इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है परिचय। दूसरा में आप लोगों को पढ़ना है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तीसरा में आप लोगों को पढ़ना है उत्पादन तथा लागत। चौथा में पढ़ना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र था इसमें आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो समष्टि में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है परिचय। दूसरा में पढ़ना है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तीसरा में पढ़ना है मुद्रा और बैंकिंग। चौथा में पढ़ना है आय और रोजगार का निर्धारण। तो इतने सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। देखिए अभी जो सिलेबस हमारे पास था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस सब्जेक्ट का भी आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा।
तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। सारा वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।